हेलो दोस्तों, मैं हूं किशोर और किशोर मिक्स आर्ट्स चैनल में आप लोगों को स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। पिछले वाले ट्रेनर प्लेन बिल्ड वीडियो में पार्ट 1 जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि दूसरा वाला जो वीडियो होगा वो फ्यूजिलस के ऊपर होगा। तो आज वो दिन आ गया है दोस्तों। आज मैंने फ्यूजिलस आप लोगों के सामने बना के दिखाएंगे और आप मेरे साथ रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल उसी के साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। और दोस्तों आप लोगों ने अगर वो पहले वाला जो पार्ट 1 जो वीडियो का आप अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका, वो आप वहाँ से जाके देख लेना। तो चलिए दोस्तों फ्यूजिलस को बनाते हैं। तो दोस्तों इस डायमेंशंस के हिसाब से हाफ इंच थर्मोकोल की शीट, हाई डेंसिटी थर्मोकोल की शीट कट कर लीजिए। जैसे कि मैं कट कर लिया है। अब बारी है इस तरह से लगा दीजिए। मैंने यहाँ पे बॉन्ड टाइट का गाम यूज़ किया है। दोनों बॉन्ड टाइट में 2 गाम मिलते हैं। दोनों को एक साथ मिलाने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए। एक साथ मिलाने से वो गाम थोड़ी लेट होने से ख़राब हो जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए और काम कीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा मिलाइए। इस तरह से लगा लीजिए। और लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर सामने से विंग्स के पीछे तक अंदर ही अंदर नीचे की तरफ और दोनों की तरफ 4 mm सनबोर्ड लगा दीजिए। और फिर आगे मोटर बेड जहाँ पे मोटर बैठेगा सामने में, वहाँ पे एक 4 mm प्लाईवुड इस तरह से बॉन्ड टाइट के साथ लगा दीजिए। और उसके बाद आगे से करीब 7 इंच के आसपास यहाँ पे लगाइए एक 4 mm की प्लाईवुड। और उससे पीछे सनबोर्ड का इस तरह से टुकड़ा काट के लगाइए। अंदर अंदर एक इंच या हाफ इंच बाय हाफ इंच होल कर लीजिए स्क्वायर, जिसके अंदर से बाद में सर्वो के वायर ले जाना पड़ेगा उसके अंदर से। और यहाँ पे जहाँ तक सनबोर्ड है वहाँ पे फेविक्विक लगा दीजिए। और उसके पीछे जहाँ पे थर्मोकोल है वहाँ पे आप हॉट ग्लू इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से वो चारों छोटे छोटे लगा दीजिए। इससे थोड़ा पीछे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा मजबूती मिल जाता है। अब बारी है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की। डायमेंशंस देख के मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से कट कर लीजिए। उसके बाद 1.5 इंच
चौड़ा जो एलिवेटर है उसको अलग कर लीजिए कट के। अब थोड़ी सी नीचे की तरफ एलिवेटर का नीचे की तरफ जो इस तरह से कट लीजिए। अगर ये आप नहीं काटेंगे तो नीचे की तरफ एलिवेटर नहीं जा पाएगा और आपका एलिवेटर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से काटने के बाद सैंड पेपर से इसको थोड़ा घिस लीजिए, इससे और भी थोड़ा फिनिशिंग बढ़ जाएगा। आप दोनों पार्ट को अच्छी तरह से सैंड पेपर से घिस लीजिए। इस तरह से घिसने के बाद एक बार मिला के देख लीजिए कि ठीक ठाक वो मिल रहा है या नहीं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा फिनिशिंग देने के लिए आप घिसते रहिए और इसके जो किनारा है जो नुकीला दिख रहा है उसको थोड़ा राउंड शेप देने के लिए घिसते रहिए जब तक वो राउंड शेप में ना आ जाए। अब बारी है दोस्तों सैंड पेपर से घिसने के बाद टेप लगाना होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे टेप कारपेंटर टेप यूज़ करता हूँ क्योंकि ये बहुत और टेप से थोड़ा मजबूत होता है। आप भी यहाँ पे कारपेंटर टेप यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे लगा रहा हूँ आप भी इसी तरह से लगाइए। इस तरह से लगे, दोनों के बीच थोड़ी सी गैप रखिए, इससे आपकी एलिवेटर थोड़ा अच्छी तरह से मूवमेंट कर पाएगा। अब बारी है दोस्तों नीचे की तरफ भी टेप लगाने का। पहले इसको इस तरह से मोड़िए जैसे मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, आप भी उसी तरह से कीजिए। इस तरह से मोड़ने के बाद इधर से इसको बीचों बीच दोनों को आधा आधा इस तरह से लगाइए दोस्तों, जिस तरह से मैं लगाया। फिर ये लगाने के बाद ये आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और एलिवेटर बनके रेडी हो गया। अब बारी है वर्टिकल स्टेबलाइजर बनाना। जैसा डायमेंशन में है उस हिसाब से आप मार्किंग करके पहले उसको काट लीजिए।
पिछले किनारे को सैंड पेपर से ठीक से घिस के राउंड शेप देने के बाद इस तरह से टेप लगा दीजिए, दोनों तरफ से टेप लगा दीजिए। इस तरह से टेप लगा दीजिए दोस्तों। यहाँ पे भी थोड़ी सी गैप आप रखिए, इससे थोड़ा अच्छी तरह से मूवमेंट कर पाता है। और दूसरे तरफ भी इस तरह से टेप लगा दीजिए। अब दोस्तों दो बम्बू स्टिक इस तरह से बनाइए, ध्यान रख के बनाइए, नहीं तो आप लोगों को हाथ पे चोट लग सकता है, तो ध्यान रखिए। अब इसको इस तरह से इसके किनारे को छील लीजिए। छीलने के बाद थोड़ा सैंड पेपर से घिस लेना, इससे वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद जहाँ पे जो फ्यूजलेस के ऊपर जहाँ पे विंग बैठेगा उससे आधा इंच आगे लगाइए और एक पीछे वाला आधा इंच पीछे लगाइए। इस तरह से दोनों को इस तरह से सैंड पेपर से घिसने के बाद लगाइए। तब और एक छोटा सा टुकड़ा बाहर से भी आप सनबोर्ड का टुकड़ा बाहर से भी लगा दीजिए, तब थोड़ा मजबूती मिल जाएगा। पहले एक स्पॉक से या किसी भी स्क्रू ड्राइवर से, पतले से स्क्रू ड्राइवर से जहाँ पे बम्बू स्टिक लगाना है एक होल कर लीजिए। उसके बाद ही वो बम्बू स्टिक घुसाइए। इस तरह से एक आगे की तरफ लगाइए और एक पीछे की तरफ। इसी के साथ विंग रख के रबर बैंड लगा के पुराना होगा प्लेन को। तो ये थोड़ा फोल्डेबल करने के लिए ये बम्बू स्टिक लगाते हैं। अब बारी है
हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और वर्टिकल स्टेबलाइजर को लगाना है। यहाँ पे मैं हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप नीचे की तरफ हॉट ग्लू लगाइए और फिर इस तरह से लगा दीजिए। और वर्टिकल स्टेबलाइजर के नीचे की तरफ दो पतला बम्बू स्टिक को इस तरह से ग्लू गम लगा के फिर बिल्कुल सीधे करके घुसा दीजिए। और बाहर की तरफ भी हॉट ग्लू लगाइए। इस तरह से हॉट ग्लू लगा के अंदर घुसा दीजिए। और फिर नीचे की तरफ और दोनों स्टिक में हॉट ग्लू लगा के इस तरह से लगा दीजिए। अब बारी है इसका लैंडिंग गियर लगाने के। मैंने पहले से एक स्पॉक को इस तरह से बना के रखे थे। उसको नीचे एक ऊपर की तरफ एक 4 mm प्लाईवुड को लगा दिया स्क्रू की मदद से। फिर ग्लू गम लगा के इस तरह से लगा दिया नीचे की तरफ। आप ये पहिया ये लैंडिंग गियर आप लगाइए जहाँ पे आपका विंग शुरू होता है उससे थोड़ा पहले ये लगाइए। और पीछे की तरफ एक छोटा बड़ा लगाइए। सामने की तरफ जितना बड़ा आपका व्हील होगा उससे आधा होगा पीछे की तरफ। मान लीजिए कि अगर आगे का व्हील 2 इंच है तो पीछे के व्हील 1 इंच होगा। और इसी तरह से ये फ्यूजलेस बन के रेडी हो गया। दोस्तों ये लैंडिंग गियर का व्हील मैं घर पे खुद बनाया है। इसके ऊपर एक वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन से लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप भी देख के बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।